हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस की। फोर्थ पार्ट है ये। 3 पार्ट पहले आ चुके हैं, जिसको देखने हैं वो जाके देख सकता है। वीडियो डली हुई है, फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी है। एग्जाम सेतु ऐप है और चैनल भी है और ऐप भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके तीनों की तीनों वीडियो। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं, देखेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जिसको आता है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसको नहीं आता है तो वो अपने ये पूरा पूरा चैप्टर कर लेगा। तो अब हमने 45 क्वेश्चन करवाए हैं पहले 3 पार्ट में। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे आगे। सब ठीक हो गई है तो पता ही है, अपने घर रहो, सेफ रहो। बड़ा ही जो ये स्ट्रेन आई है, सेकंड स्ट्रेन जो कोरोना की है, ये काफ़ी बहुत ही मतलब जो है हार्म पहुंचा रही है यूथ को स्पेशली। चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। 46 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है पिछली वीडियो में। अब 46 क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए है। मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य क्या है? सेम है। सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। और जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो तो मैंने आपको बोला था हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। और उसका एक फॉर्मूला हो जाएगा x² / 100। ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहे हैं दो वस्तु है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए है। उसने पहली वस्तु को 20% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो देखिए क्या होगा, हमेशा सेम सेम बोलेगा, लाभ और हानि। तो क्या कर देंगे, 20 के हानि हो रही है और 20 का लाभ हो रहा है, तो क्या कर देंगे, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, x की वैल्यू 20 पुट कर देंगे और ये कटेगा तो क्या आ जाएगा हमको? 4% का लॉस। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। इसके बाद अगर इस क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि कितने रुपए का लाभ हुआ, अगर रुपए पूछ ले कितने का हुआ, तो देखिए यहाँ पे हमको कितने की लॉस हो रहा है? 4% का लॉस हो रहा है। मतलब देखिए इधर करवा देता हूँ। मान लो जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है और लॉस परसेंट जो है वो 4 है, तो हमको जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, 96 हो जाएगा। तो अब बोल रहा है एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 1 लाख रुपए है। और ये जो सेलिंग प्राइस आया ये दो वस्तुओं का आया है। तो दो वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 लाख। क्योंकि एक का 1 लाख है तो दो वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 1 लाख हो जाएगा। उसके बाद इसने पूछा है लॉस परसेंट बताओ, तो लॉस हमारा कितना है? 4 है। तो 2 लाख अपॉन में 96 इंटू में 4 कर देंगे तो कितना इस पे कट जाएगा और ये 12 पे, तो 1/12 लाख का क्या हो जाएगा? इसको लॉस होगा टोटल, अगर वो रुपए में पूछे तो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। बढ़िया आगे। वस्तु को 30% की हानि पर, मतलब 30% का लॉस, तो 3/10, तो मतलब 10 की चीज 7 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो पूरे लेन देन पर कितने प्रतिशत और कितने रुपए का लाभ होगा? अब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो हम सेम कर देंगे। देखो इसको 7 से कर दूं, इसको 6 से कर दूं, तो 42 आ जाएगा। इसको भी 7 से करूं, इसको भी 6 से करूं, तो ये 35 आ गया और ये 42। ये भी कितना आ गया? 42 और ये 60। ठीक है। अब दोनों वस्तुओं का देखना है हमको। देखो जो फर्स्ट वस्तु है और दूसरी वस्तु है, इसका जो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया? 95 आ गया। और जो इनका टोटल सेलिंग प्राइस आ गया वो कितना आ गया? 84 आ गया। अब इनको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। दो जो वस्तु है, दो आर्टिकल है, उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 95 है और सेलिंग प्राइस जो है इनका 84 है। तो कितने का लॉस हो गया इनको? 11 का लॉस हो गया। अब बोल रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 840 रुपए है। अब देखो 840 रुपए प्रत्येक का विक्रय मूल्य है और एक वस्तु का प्रत्येक का विक्रय मूल्य इधर कितना आ रहा है? 42। तो 42 बराबर आ जाएगा 840। क्वेश्चन देखना आ रहा है क्या? बीच में नहीं आ रहा ना? तो कितना हो रहा है लॉस? 11 का।
तो निकाल दो 840 बटे 42 गुणा में 11, इसको काट लो 220, तो 220 रुपये का इसको क्या हो रहा है, टोटल लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर लॉस परसेंटेज पूछे तो लॉस परसेंटेज निकाल देंगे। देखो 11 का लॉस किस पे होगा, एक्चुअल सीपी पे, और गुणा में 100, अभी 5 पे कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 220 बटे 19%, ये हमको क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 49th क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु को उस वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 मूल्य पर बेचता है। ठीक है, तो उसे 40% की हानि होती है, तो उसका आरंभिक लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको इसमें एक फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला, देखिए शुरू में जो फॉर्मूला बताए थे 2-3 वही फॉर्मूले चलेंगे इधर, और वही करने हैं। जो हमारा सीपी निकालने का जो फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला, वो है सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, या माइनस में लॉस परसेंट हो तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब उसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को उस वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के, देखो मान लो लेट सेलिंग प्राइस जो है इसका हम क्या मान लें, 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस मान लिया हमने इसका 100। ठीक है, और बोल रहा है कि उसको वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 मूल्य पर बेचता है, मतलब इसके सेलिंग प्राइस के 1/3 मूल्य पर बेचता है। ठीक है, ये क्या आ गया उसका, अब देखिए ये उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था, लेकिन अब कस्टमर को बेच रहा है इतने में, तो अब उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, ये दूसरे वाला ये आ गया, क्योंकि बेच इस पे रहा है। और यहां से हम इसका क्या निकाल देंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट। ठीक है, अब देखो सेलिंग पर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हमारा 100 इंटू में 1/3। ठीक है, इंटू में क्या करेंगे 100, और इसको अब इस पर क्या हो रहा है, बोला इसने 40% की हानि हो रही है, तो 100 में से क्या करेंगे 40% माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो 100 गुणा 1/3 गुणा 100 बटे में 60। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल लेंगे, 100 इंटू में 1/3 इंटू में 100 अपॉन में 60। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया तो 3। ठीक है, 3 तिया 9, ये इधर आ जाएगा, ये इधर। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 5, सेलिंग प्राइस कितना है 9, तो कितने का प्रॉफिट 4 का, और 4 का प्रॉफिट किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, तो गुणा में 5 गुणा में 100, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 80% का जो है इसको कुल मिला के प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन। देखिए वो क्वेश्चन जो था ना वो थोड़ा गलत था, उसमें थोड़ी सी हो जाती है जो टाइप करने में, नोट्स वगैरह असाइनमेंट वगैरह में, तो कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 50th क्वेश्चन पे। बोल रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु के, ये भी सेम है उस जैसा ही। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने आपको करवाया है। बोले एक दुकानदार अपने वस्तु के विक्रय मूल्य को 40% कम करके बेचता है। ओरिजिनल जो उसका सेलिंग प्राइस है वो मान लो 100 है, और जो बेच रहा है 60% कम करके बेच रहा है, मतलब 40% कम करके बेच रहा है, मतलब 60 में बेच रहा है, तो उससे 20% की हानि होती है। अब इसका सीपी निकाल लूं, सेलिंग प्राइस तो ये हो गया। ठीक है, पुट कर दो इंटू में 100 अपॉन में 100, और क्या हो रहा है उसको 20% की हानि होती है। ठीक है, 20% की हानि होती है तो -20 कर देंगे। ठीक है, ये क्या आ गया, रेशियो में आ गया। अगर इसमें से ये जाएगा माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब देखो 100 से 100 कट गया, 20 तिया 60, 20 चौके 80, तो रेशो कितना आ गया 4:3। तो एक का प्रॉफिट किस पे होगा,
कॉस्ट प्राइस पे होगा, ठीक है, तो गुणा में 100, तो 33 सही 1/3% उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो 51th क्वेश्चन है ये बहुत बार आया है एग्जाम के अंदर, करेंगे इसको। देखिए बोल रहा 25 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। ये क्वेश्चन 2017 में एसएससी सीजीएल में भी आया है, 18 में भी आया है प्री के अंदर, और बहुत बार और एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया है। 25 वस्तु बेचने से एक दुकानदार 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मान लो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपया मान लेते हैं, ठीक है, कितना है 1 रुपया। तो टोटल वस्तुएं कितनी है, 25 बेच रहा है वस्तु, तो 25 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 25 रुपये ही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद बोल रहा है दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5, और उन्हीं के बराबर इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अब देखो 25 रुपए में चीज बेची, 5 रुपए इसका प्रॉफिट है, तो जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, 25 रुपए की चीज बेची, 5 रुपए इसने प्रॉफिट कमाया, तो वो चीज कितने की होगी, 20 की होगी। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, 5 बटे में किस पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर निकलेगा, तो 25% का इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा ऑल ओवर टोटली। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52nd क्वेश्चन 52, 60 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सेम है बिल्कुल, जैसा ये है वैसा ही वो है। देखिए 60 वस्तु बेचने से, तो एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1, तो 60 का कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 60 आर्टिकल का 60 रुपए, और 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। एक वस्तु का 1 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो 30 का 30 हो जाएगा, और इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। तो देखो निकालो, जो इसका सीपी निकालेंगे, 60 रुपए की चीज है, 30 रुपए का लॉस हो रहा है, मतलब 90 रुपए की चीज होगी। ठीक है, तो लॉस कितना हो रहा है, 30 का, तो निकाल लो लॉस परसेंट, 30 बटे में 90 गुणा में 100, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ गया, 33.5% का इसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको घुमा दिया है बस, और कुछ नहीं करा है। अब इसने जो वैल्यू दे दी वो रुपए में दे दी। देखिए बोला एक दुकानदार 20 वस्तु 6,000 रुपए में बेचता है, तो उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। आर्टिकल मान रखा है 1 रुपए, तो 20 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा, और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट 5 के बराबर होता है, तो 5 हो जाएगा, तो जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 20 की चीज 15 हो जाएगा, सॉरी 15 की चीज 5 रुपए प्रॉफिट में बेची, तो कितना हो गया, 20 रुपए। ठीक है, अब देखो सीपी और एसपी, ये 15 ये 20, ठीक है, काट लो इसको चाहे तो 3:4। ठीक है, अब बोल रहा है एक दुकानदार 6,000 रुपए में 20 वस्तु बेचता है, तो देखो 6,000 रुपए में बेचता है, तो कितना आ गया, 1500। ठीक है, 1500 गुणा में 60, ठीक है, 6,000 में एक की वैल्यू 1500, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया 4500। कितने आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आया, ये 20 आर्टिकल का, क्योंकि हमको कितने आर्टिकल दिए थे, 20, तो हमको प्रत्येक वस्तु का एक आर्टिकल का जो है कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, 4500 बटे में 20, तो निकाल लेंगे 2 दूनी 4, 225 रुपए, तो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 225 रुपए आ जाएगा।
ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54th देखिए, बोल रहा है एक दुकानदार 40 वस्तु 20,000 रुपए में बेचता है। ठीक है, 40 वस्तु दे दी। अब सेम क्वेश्चन है, 20,000 रुपए में बेचता है एक वस्तु, 40 वस्तु है तो 40 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस हो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इतनी बात ठीक है। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है तो लॉस 10 ही हो जाएगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 50 रुपए, क्योंकि 50 की चीज 10 रुपए लॉस में बेची तो कितने में, 40 रुपए में बेच दी। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, और वस्तु बेच कितने में रहा है, 20,000 में। रेशो में लिख लेते हैं इनको, 50 और 40। ठीक है, तो 20,000 में बेच रहा है तो कितना, 5,000। ठीक है, तो जो इनका कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 25,000। कितनी वस्तुओं का है ये, 40 आर्टिकल का, 40 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 25,000 है। और 40 है तो एक का निकाल लेंगे, 4 6 24, तो एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 625 रुपये आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48th क्वेश्चन। अब बोल रहे इसमें 48 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य, अब देखो पहले विक्रय मूल्य दे रहा था, अब क्रय मूल्य दे रहा है। 48 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। ठीक है, तो मान लो सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस वो 1 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल वस्तुएं कितनी हैं, 48 है। ठीक है, तो 48 वस्तुओं का जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, 48, और 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो देखो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 12 वस्तु, क्योंकि एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 है, तो 12 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 12 ही होगा। तो कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 48 की चीज 12 प्रॉफिट में बेची, 60 आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे निकलेगा, तो 12 बटे में 48 गुणा में 100, तो कितना आ गया, 25% का इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 56th क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम है, बस उसमें प्रॉफिट की जगह क्या दे दिया, लॉस दे दिया। ठीक है, देखिए करते हैं। 96 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 96 वस्तु बेचने में सीपी और 96 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, 96, तो कितनी हानि होती है, 16 वस्तुओं के इक्वल क्या होती है, इसको लॉस होता है। ठीक है, तो उसका हानि प्रतिशत बताएं, तो डायरेक्ट हानि प्रतिशत बता दो, 16 बटे में 96 गुणा में 100, तो ये 6 पे कट गया, तो ये 50 बटे में 3, 16 सही 2 बटे 3% का उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे था ये क्वेश्चन। चलिए 57th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी सेम है, बस इसमें क्या है, जो पूछ लिया रुपए में पूछ लिया, क्रय मूल्य पूछ लिया इसमें। ठीक है, बोल रहे एक दुकान 40 वस्तु 4,000 में बेचता है, तो उसे 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, 40 वस्तुओं का जो सीपी आएगा वो 40 आएगा, उसको लाभ हो रहा है 10 वस्तु के बराबर, तो 10, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो 4,000 रुपए में बेचता है। ठीक है, तो 50 बराबर क्या हो जाएगा, 4,000। ठीक है, तो कितना, 80, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 80, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना आ गया, 3200। ठीक है, तो 3200 कितनी वस्तुओं का है, 40 वस्तुओं का कितना है, 3200 कॉस्ट प्राइस है। तो एक वस्तु का पूछा है, तो एक वस्तु का निकाल देंगे 40, तो 80 आ जाएगा। तो एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो 80 रुपए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एक दुकानदार है ए, अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेचता है। ठीक है,
इससे पहले है ना एक है ना, मैं आपको रेशो सिखाता हूँ कि रेशो में, अब ये क्वेश्चन रेशो से निकलेंगे। देखिए मान लीजिए कभी भी हमको रेशो निकालना है, मान लो हमको रेशो दिया ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:1 और बी रेशो सी इज इक्वल टू दिया है 3:2। तो हमको इसमें रेशो निकालना है। रेशो की बात हम क्या करेंगे, रेशो वाले चैप्टर में करेंगे। इधर हमको सिर्फ एक ही चीज सीखनी है कि जब भी ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी निकालने को बोलेगा तो वैल्यू पूछेगा। ठीक है, किसकी किसकी पूछेगा, या तो पहले वाले का कुछ भी पूछेगा, या पूछेगा आखिरी वाले का, या तो ए का पूछेगा और लास्ट वाला क्या है सी, या सी की पूछेगा। तो ए की वैल्यू जब भी निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6, और सी की निकालेंगे तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, 2 एकम 2, और रेशो में कट जाता है 3:1। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आएगी डायरेक्ट। ऐसे ही अगर 3 का रेशो दिया हो, मान लो ए रेशो बी 1:2, बी रेशो सी 3:2, सी रेशो डी दिया है 4, रहने दो 1:2 ही मान लेते हैं। ठीक है, ये रेशो दिया है आपको। अब इसमें भी क्या पूछा है, डायरेक्ट ए का पूछेगा फर्स्ट वाले का और डी का। तो फर्स्ट और सेकंड का हमको निकालना, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा डी। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ए। देखो 1 गुना 3 3, 3 एकम 3 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ए और डी का रेशो जो आएगा कितना आ जाएगा 3:8 आ जाएगा। ये मैंने करवाया है क्योंकि इसका लिंक जो है वो अब ये क्वेश्चन करेंगे इससे है। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दुकानदार ए दुकानदार है 20% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। किसको बेचता है, बी को बेचता है। तो ए बी को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, मतलब 1/5 में बेचता है। 5 की चीज कितने में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है बी को। ठीक है, आगे बोल रहा है बी उस वस्तु को 25% के लाभ पर सी को बेचता है। बी बेचता है सी को 25% के लाभ पर बेचता है, तो 1/4, मतलब 4 की चीज 5 में बेचता है। ठीक है, सी का क्रय मूल्य है, यदि सी का क्रय मूल्य 225 रुपए है तो ए का क्रय मूल्य बताएं। अब देखो इसमें एक चीज देखने की है, अगर ए बी को चीज बेच रहा है, मतलब ये क्या है, ए का कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि 5 की चीज बी को कितने में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है। ये जो 6 है ना, ये 6 क्या है, बी का तो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, क्योंकि बी ने तो ये चीज खरीदी है। और ए का क्या है, ए का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो ये बी का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और ए का सेलिंग प्राइस। ऐसे ही इधर अभी बी का क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि चीज 4 रुपए की थी, बेच रहा है सी को, तो सी का क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो बी का कॉस्ट प्राइस 6, सी का कॉस्ट प्राइस 5। ठीक है, और ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 5 है, और बी का कॉस्ट प्राइस 4 है। अब इसने क्या दे दिया कि सी का जो क्रय मूल्य है वो 225 रुपए। तो मैंने बोला था ए और सी पहला और लास्ट जब निकालना हो हमको रेशो, तो कैसे निकालेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो 5 चौके 20 और 6 पंजे 30, तो इनका रेशो कितना आ गया, 2:3। तो सी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 225 रुपए है। ठीक है, तो कर दो इसको डिवाइड, 75 रुपए गया। तो ए का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 150 रुपए। तो ए का कॉस्ट प्राइस पूछा है वो आ जाएगा 150 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए, 59th क्वेश्चन, ये भी सेम है बिल्कुल। बोल रहा है ए दुकानदार अपनी वस्तु को 20% की हानि पर बी को बेचता है। 20% की हानि पर बी को बेचता है, तो 20% का लॉस मतलब 1/5, 5 की चीज बेची 4 में। बी उस वस्तु को 25% की हानि पर 25% की हानि पर
बी सी को बेचता है, मतलब 4 की चीज 3 में बेच रहा है। ठीक है, ठीक है। सी का क्रय मूल्य 900 है। अब मैंने ए और सी की निकालनी बताई थी वैल्यू, कैसे निकालनी है? इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो देखो 5 चौके 20, 4 तिये 12। ठीक है, तो सी का क्रय मूल्य कितना दिया है, इसको काट लो एक बार, 5 और 3 पे कट जाएगा, 900 रुपये दिया सी का क्रय मूल्य है, तो एक की वैल्यू 300, तो कितना हो जाएगा ये 1500 रुपये ए का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आई बात सुन में। चलिए बढ़ते हैं आगे। 60 क्वेश्चन बोला एक दुकानदार है ए अपनी वस्तु को 30% के लाभ पर बी को बेचता है। ये भी देखो सेम है, सेम क्वेश्चन कर देंगे। ये सारी टाइप डाल रखी है मैंने इसमें आपकी। ठीक है, अब बोलो 30% के लाभ पर बी को बेचता है, ए 30% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो मतलब 3/10, तो 10 की चीज 13 में बेच रहा है। ठीक है, ठीक है। और बी 20% की हानि पर सी को बेचता है, तो 20% का जो लॉस है वो कितना आ जाएगा 1/5, तो 5 की चीज 4 में बेच रहा है, ये भी ठीक है। तो सी का क्रय मूल्य पूछ दे रखा है कितना 520, ये देखो गुणा करो, ए और सी का रेशो आ जाएगा इधर से 10 पंजे 50, 13 चौके 52, तो 520 इसका क्या दे रखा है क्रय मूल्य, एक की वैल्यू 10, तो ये कितना आ जाएगा 500 रुपये ए का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन बोला एक वस्तु 3 दुकानदार के द्वारा एक एक करके बेची जाती है। अब बोला 3 दुकानदार के द्वारा एक एक करके वस्तु बेची जाती है और सभी को, तो प्रत्येक को 5% की हानि होती है। तो ये 5% की हानि मतलब 1/20। ठीक है, 20 की चीज कितने में बेच रहा है 19 में, पहला बेच रहा है, अब दूसरा बेच रहा है तीसरे को, तो 20% की हानि पे ही बेचेगा, मतलब 5% की हानि पे बेचेगा। ठीक है, और जो दूसरा दुकानदार है वो तीसरे को बेच रहा है, और तीसरा भी क्या वो कर रहा है चौथे को बेचेगा, क्योंकि 3 दुकानदार बेच रहे हैं वस्तु को। ठीक है, तो तीसरा ऑब्वियसली चौथे को भी बेचेगा, ये भी क्या कर रहा है 20 और 19 में बेच रहा है। ठीक है, तो बोलो यदि तीसरे दुकानदार का विक्रय मूल्य 68,590 हो, तीसरे दुकानदार का विक्रय मूल्य, देखिए ये तीसरे दुकानदार का विक्रय मूल्य है ना, तो किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ए और डी की निकाल लेते हैं। पहले देखो कितना दिया है, ये कितना आ जाएगा 8,000। ठीक है, इसकी बात करूं तो मैं ये आ जाएगा कितना दिया हमको 65,890। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो डी का जो क्रय मूल्य होगा वो सी का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्योंकि सी ने डी को चीज बेची, सी का क्रय मूल्य 20 था, उसने बेची 19 में, तो ये सी का क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया, और डी का क्या है क्रय मूल्य। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बताएं तो डी का जो क्रय मूल्य है वो क्या है सी का विक्रय मूल्य है, और ये हमको जो दिया है वो दिया है, देखिए ये आ जाएगा 68,59, ये 68,590 दिया है, तो इसकी वैल्यू 10, तो इसकी ओर कर देंगे 10 से, तो ये आ जाएगा 80,000, तो ए का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 80,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम है। बोल रहा है एक वस्तु 3 दुकानदार के द्वारा एक एक करके बेची जाती है, 3 दुकानदार के द्वारा एक एक करके बेच दी। ठीक है भाई, और कितने उस पे बेची है ये हमको 10% के लाभ पर, तो प्रत्येक को 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ मतलब 1/10, तो 10 की चीज बेची 11 में, और 10 की चीज 11 में, और 10 की चीज 11 में। ठीक है, तो ए और डी निकाल लेंगे इधर से रेशो, मैंने बोला था सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का, और इन सभी को करेंगे तो डी का, तो 1,331। ठीक है, अब जो बोला इसने तीसरे दुकानदार का विक्रय मूल्य 5,324 रुपए है, जो इसका जो सी का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो जो सी का विक्रय मूल्य है वो डी का क्या होगा क्रय मूल्य, तो यही हमको दे रखा है कितना
5324, तो इसको 4 पे चला जाएगा ये, तो इधर करेंगे तो ए का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ 6300। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं और जल्दी जल्दी करवाने पड़ते हैं भाई। ठीक है, अगर किसी को ज्यादा फास्ट लग रहा है तो स्लो कर लेगा, और किसी को स्लो लग रहा है तो वो फास्ट करके भी देख सकता है, यूट्यूब ऑप्शन देता है इस चीज का। ठीक है, तो भरपूर टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए। देखिए अब देखिए 63rd क्वेश्चन जो है, बोल रहा है ए अपनी वस्तु को बी को बेचा तो ए का लाभ प्रतिशत, बोल रहा है ए का लाभ प्रतिशत बी द्वारा उस वस्तु को सी को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत का 1/3 है। सी को बेचता है, ए का लाभ बी सी को जो चीज बेचता है उसका 1/3 है। ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है सी उस वस्तु को डी को बेचा तो सी का लाभ प्रतिशत ए द्वारा उस वस्तु को बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत का आधा है। ठीक है, इतनी बात भी समझ में आई। अब बोल रहा है यदि सी का लाभ प्रतिशत 10% है, सी का दे दिया कितना, 10% प्रॉफिट दे दिया, तो यहां से हम ए का निकाल लेंगे। सी की वैल्यू 10 पुट करेंगे, देखिए ए का आ जाएगा, तो ए का कितना आ गया, 20% प्रॉफिट आ गया। अब ए का 20 आ गया तो इधर पुट करेंगे 20, तो यहां से बी का प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा, बी का कितना आ गया, 60%। तो इधर से हमको एक सब चीज दिखी कि सी का आ गया हमारे पास, ए का आ गया 20% जो प्रॉफिट है, और बी का आ गया 60% प्रॉफिट। ठीक है, अब इससे ये डायरेक्ट पहले वाले जैसा क्वेश्चन जैसा बन गया, रेशो में निकाल लेंगे कि ए बी को बेचता है, बी फिर सी को बेचता है। ठीक है, सी क्या कर रहा है, इसको डी को बेचेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, ए बी को बेचेगा 20% के प्रॉफिट पर, तो मतलब 5 की चीज 6 में, बी सी को बेचेगा 60%, तो 60% का निकाल लो, ये हटा दो, 3/5, मतलब 5 की चीज कितने में बेचेगा, 8 में। अब सी डी को बेचेगा 10% में, मतलब 10 की चीज 11 में। ठीक है, इससे ए और डी का जो है रेशो निकाल लेंगे डायरेक्ट, और हमारा इससे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल लोगे कैलकुलेशन। अब तो देखो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू, ये डायरेक्ट करेंगे तो डी की वैल्यू। ठीक है, आ जाएगी, और डी का क्रय मूल्य पूछा है तो ए का निकाल देंगे। ठीक है, डी का दे रखा है, ए का निकाल देंगे। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 64th क्वेश्चन। भाई कैलकुलेशन है छोटी मोटी, ये कर लिया करो। ठीक है, मेन होता है मेथड। देखिए एक वस्तु का लाभ विक्रय मूल्य का 3/8 गुना है। अब बोल रहा है एक वस्तु का जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का 3/8 है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट। तो देखिए जो 8 की चीज है 3 प्रॉफिट में कमा रहा है, तो वो चीज कितने की होगी, 5 की। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, 3 की चीज 5 पे निकालेंगे तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 60% का। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का हानि विक्रय मूल्य का 1/7 गुना है। एक वस्तु की जो हानि है वो विक्रय मूल्य की बोला, देखना एक चीज ध्यान रखना, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पर फर्क होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का पूछा है 1/7 गुना है, तो ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, लॉस। देखिए सेलिंग प्राइस 7 है, एक का लॉस खा रहा है, एक का क्या खा रहा है, लॉस, तो वो चीज कितने की होगी, 8 की होगी। ठीक है, 8 रुपए पे एक का लॉस खाएगा तभी तो 7 रुपए की बिकेगी वो चीज। बस निकाल दो, लॉस परसेंट गुणा में 100, ये कट जाएगा 25 पे, तो 12.5% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, ठीक है भैया, आज थोड़े क्वेश्चन स्पीड में करवाए हैं क्योंकि जो बेसिक चीजें थी वो मैंने स्टार्टिंग में 3 वीडियो में आपको करवा दी, तब ये स्पीड का ही करने का होता है काम। ठीक है, तो बाकी इसके कुछ क्वेश्चन हैं
78 के आसपास क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन कल और कर लेंगे। 13 क्वेश्चन है, उसके बाद डिस्काउंट स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम डिस्काउंट के पूरे क्वेश्चन करके तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे। एजिज का चैप्टर शुरू कर लेंगे या कोई भी चैप्टर देख लेते हैं जो भी अच्छा रहेगा। एज का चैप्टर ऐसा है कि मैथ के अंदर भी आता है और रीजनिंग के अंदर भी पूछ लिया जाता है, और काफ़ी बच्चों को उसके अंदर प्रॉब्लम रहती है। तो देख लेंगे एज का स्टार्ट करेंगे, या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर लेंगे, या रेशियो प्रोपोर्शन, बहुत सारे चैप्टर हैं। देखते हैं क्या शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।